वेलकम स्टूडेंट। अब आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 ईडीपी। ईडीपी से मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इससे पहले जो हमारे जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 था जिसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, उसका ऑब्जेक्ट, उसके इम्पोर्टेंस, ठीक है, और इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम। देखिए, उद्यमिता का मीनिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जिसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति यदि बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के बीच में अंतर ये था, ठीक है, बिजनेस के अंदर तो बाकायदा उसको ट्रेनिंग या उसको अंदर क्वालिटीज़ हो ना हो पर वो कर लेता था। पर एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं पर एक ऐसी हिडन क्वालिटी होती है जो उसको मोटिवेट करती है कुछ नया करने के लिए। ठीक है, अब वो जो नया कुछ करना चाहता है तो वो एंटरप्रेन्योर की मदद से, यानी इसके बेस के ऊपर काम करता है और बिजनेस से भी बेहतर जो एक रिजल्ट होता है वो अपने जो है सोसाइटी के सामने, कंट्री के सामने वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर इसका मीनिंग। देखिए, ईडीपी इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई पर्सन विद एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज एंड टू ट्रेन देम टू सेट अप न्यू एंटरप्राइजेज। कि ईडीपी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो व्यक्ति यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या करता है, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को वो और अधिक जो है उनको ट्रेन, ठीक है, उनको ट्रेनिंग उनको विकसित करता है और टू सेटअप न्यू एंटरप्राइजेस। किसके लिए? नई एंटरप्राइजेस यानी न्यू उद्यमिता को लगाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है इट डील्स विद केयरफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। देखिए, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर मीन्स संभावित उद्यमी, संभावित उद्यमी। देखिए, उद्यमी कोई है अभी है नहीं, पर जिसमें क्वालिटीज़ हैं, जो समथिंग कुछ नया करना चाहता है, जो इनोवेशन के साथ में मार्केट के अंदर अब कुछ नया प्रोडक्ट लाना चाहता है या नया बिजनेस लाना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप है उसके साथ में क्या करता है, उनको पहचानता है, नीड बेस्ड एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग, उनको जो है ट्रेन करता है। इसके अलावा एंड प्री एंड पोस्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप एंड सपोर्ट। इसके अलावा उनको नया उद्यम लगाने के लिए उनको उससे पूर्व और पश्चात जो है उसको मोटिवेट करता है, उसको मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आ गया इसका मीनिंग, यानी कि जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से उद्यमी को खोजता है, उनकी एबिलिटीज़ को ट्रेन करता है और इसके अलावा जो संभावित जो उद्यमी है उनको भी ये उनको ट्रेन करता है और इसके अलावा जो इसके प्री और पोस्ट प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसको फॉलो एंड सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे अब तक तो यहाँ पे आपको इसका साफ का मीनिंग। ठीक है, अब कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऐसा जनसमूह में जो विश्वास पैदा करता है, ठीक है, जो कि उनमें मतलब कि जिनमें उद्यमियों को खोजा जाता है कि इनमें किस किस के अंदर उद्यमिता के गुण हैं, और उसके बाद में उन उद्यमियों को जो उद्यमी हैं उनके अंदर डेवलपमेंट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और इसके अलावा नया जो एक न्यू एंटरप्राइजेज है यानी नया उपक्रम है उसको स्थापित करने के लिए उसको सहयोग देता है। इसे ईडीपी यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? देखिए, इसके कुछ नेचर्स यानी इसकी जो विशेषताएं वो हैं कि उद्यमी को प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी बौद्धिक, परजीवी एवं वैचारिक क्षमताओं को परामर्शित किया जाता है। यानी कि आप क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देके, उसको टीचिंग देके, उसको ट्रेनिंग देके, उसके जो मेंटलिटी हो, जो उसकी टेक्निकली जो उसकी क्षमताएं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको आप परामर्शित करते हैं। ये बात हमने ऊपर देख ली थी। इसके बाद उद्यमी कार्यों के द्वारा इन्हें अपना उपक्रम स्थापित करने में सहयोग देता है। ठीक है, आ गया वही वाली बात कि वो क्या करता है, उन्हें जो ईडीपी प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, उन्हें अपना नया उपक्रम लगाने के लिए भी मोटिवेट करते हैं और उद्यमी की आंतरिक शक्तियों का विकास कर तथा उद्यमिता की प्रेरणा जागृत कर साहसिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको मोटिवेट किया जाता है
कि वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अच्छी जो है डेवलपमेंट के साथ में अपना और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। और इसके अलावा दैनिक क्रियाओं में उद्यमी व्यवहार उत्पन्न करना तथा उसमें सुधार पर बल दिया जाता है। ठीक है, आ गया ये सबको अब तक तो समझ में, मतलब कुल मिला के यही है कि पहचान उद्यमी के जो संभावित जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है उनको खोजना, उसके अलावा उनको ट्रेनिंग और उनके डेवलप करना और फिर बाद में एक नया एंटरप्राइज लगाना। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स की तरफ, यानी इसके क्या है उद्देश्य कि ईडीपी के क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो उद्देश्य आता है वो है क्या कि प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना, टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए प्रथम पीढ़ी से यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें संभावित उद्यमी ढूंढे जाते हैं। तो जो संभावित उद्यमी यानी कि जो इससे पहले जो व्यक्ति है उसके परिवार के अंदर मान लीजिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय का कोई व्यवसाय नहीं है, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन ना उसकी फैमिली में कोई है, इसके अलावा वो व्यक्ति उसको व्यवसाय का से पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, ठीक है, बिजनेस का। तो क्या हुआ, लेकिन उसमें एंटरप्रेन्योर के गुण थे, यानी उसमें क्वालिटीज़ थी कुछ उद्यमिता वाले गुणों की, जिससे पहले हमने बात करके पिछले चैप्टर में हमने उसके बारे में रीड भी किया था। ठीक है, तो जो उद्यमी ईडीपी जो है वो क्या करता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो बिजनेसमैन और जो या इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको प्रमोट करता है एंटरप्राइज लगाने के लिए। ठीक है, उनको प्रमोट कैसे करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको डेवलप करता है, उनको फाइंड करता है, सबसे पहले उनको फाइंड करता है, खोजता है और खोजने के बाद में उनको डेवलप करता है और उनको ट्रेनिंग देता है। ठीक है, और इसके बाद ये आ गया आपको समझ में। अब सेकंड है उद्यमीय गुणों का विकास करना। अब उद्यमीय गुण का मतलब टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी। देखिए उनको एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी में क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन व्यक्तियों की वो पहचान कर, उद्यमी जो संभावित जो व्यक्ति हैं उनकी वो पोटेंशियल जो एंटरप्रेन्योर है उनकी वो पहचान करता है। ठीक है, उन्हें प्रशिक्षण और शिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनके जो आवश्यक जो एंटरप्रेन्योरशिप में और जो गुण आवश्यक है वो होने चाहिए, उन गुणों को भी वो क्या करता है, विकसित करने का प्रयास करता है। कौन, ईडीपी। इसके अलावा एक उद्यमी की सफलता उसके गुणों पर भी निर्भर करती है एवं उनके गुणों का विकास जो है वो कौन करता है, ईडीपी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको विकसित करता है। ठीक है, इसके द्वारा वो संभव हो पाता है। नेक्स्ट, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, प्लानिंग्स एंड तो उद्यमिता आप क्या करती है कि उद्यमिता कार्यक्रम जो है इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यानी कि देश के विकास के लिए क्या होता है कि बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या करती है, कई बार इस तरह के नए नए प्लानिंग्स और प्रोग्राम्स लेकर आती हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर में बताया था कि जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है नए उद्यमियों को प्रमोट किया जाता है कि यदि आपके पास में कुछ नया आइडिया है, कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ में आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ये आप अपना आइडिया जो हमारे पास लाइए, हमें यदि पसंद आता है तो फाइनेंस हम करेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट आप करेंगे, और जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसके ऊपर 3 से 4 साल या 5 साल या 2 साल तक किसी प्रकार का कोई ब्याज या जो इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी बिजनेस सेटअप हो जाता है, अर्निंग हो जाती है, तब हम आपसे उसके बाद में रिकवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कई, ये तो एक ही प्लान हो गया। इसके अलावा सरकार के पास में से कई सारे प्लान हैं जो उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, ये आगे आएगा इसका पॉइंट। तो इसके अंदर सरकार के द्वारा क्या है, नए नए उद्यमियों को मोटिवेट किया जाता है, उनको फाइंड किया जाता है, उनको सर्च किया जाता है और उनको प्रोग्राम्स के तहत जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये क्या होता है कि उनमें जो है कौन कौन सी जैसे सरकारी योजनाएं, इन योजनाओं का उपयोग वो कैसे कर सकता है और इसको विश्वस्त सूचना जो है कहाँ से प्राप्त होगी, ये सारे कार्यक्रम जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4th, परियोजना निर्माण में उद्यमियों की सहायता करना, टू हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो अब देखिए
अब जो यह उद्यमी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी जो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो आधारभूत जो हमारे जो डेटा है, जो हमारे जो फाइनेंशियल और इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स के यानी सरकारी जो ज्ञान है आदि जो हैं वो इस परियोजना निर्माण की सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो उसके अंदर जो है EDP है वो काफ़ी आपको मदद करता है। यानी क्या करता है, आपको जो है डेटा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो आधार जो 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 आप नया प्रोग्राम लगाने हैं, ठीक है, उसके लिए या प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके लिए आपको जो डेटा चाहिए, उसके लिए जो आपको फाइनेंशियल चाहिए यानी वित्त धन चाहिए, और जो एक तरह से गवर्नमेंट के जो नॉलेज है यानी सरकारी जो ज्ञान है वो भी आपको इस परियोजना निर्माण के द्वारा या इस EDP के द्वारा आपको परियोजना निर्माण में दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट 5th की तरफ, उद्यमिता के लाभ या दोषों से अवगत करवाना, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए उद्यमिता यानी EDP जो है, यदि जो व्यक्ति वो जो EDP जो व्यक्ति अपनाता है वो क्या करता है कि उद्यमिता के वो EDP जो है उसको जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लाभ और दोषों से भी क्या करवाता है, वो अवगत करवाता है कि इसके अंदर ये मेरिट्स और ये इस प्रकार से इसके डिमेरिट्स हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जो नया एंटरप्रेन्योर जो आप यानी उद्यमिता जो आप लगा रहे हैं, जो आप अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको आने वाली जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयाँ, उनका पहले से ही पता चल जाता है और आप उनको अंदर जो हैं क्या जो है कठिनाइयों के किस प्रकार से निकला जाए, बचा जाए, कम किया जाए लॉस को, या आने वाली और कौन सी संभावनाएं जो लाभ की और हमें ले जाती है, वो सारी जो हैं वो कौन बताता है आपको, EDP। ठीक है, ये यानी आपको पहले से आपको इसके बारे में नॉलेज अवगत करा देता है, जिससे कि आप अधिक से अधिक जो है लॉस भी ना हो और समस्याएं भी आपके पास कम आए तो आप उन्हें कैसे हल करें, ठीक है, और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करना, टू डेवलप एंटरप्राइज इन ऑल एरियाज ऑफ कंट्री। देखिए देश का जो उसका संतुलित जो आर्थिक विकास है यानी इकोनॉमिक जो बैलेंस है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, वो प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार से होता है, उद्योगों के द्वारा। तो यह क्या करता है कि बाकायदा जो देश के अंदर जितने भी जो छोटे भाग हैं, बड़े भाग हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्राम लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो ऐसे हर तरह के एरियाज़ के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे कि देश का जो है एक तरह से संतुलित आर्थिक विकास भी हो, यानी बैलेंस इकोनॉमिक भी हो, डेवलपमेंट हो, और जो देश के जो समस्त भाग हैं वहाँ पे भी एक प्रकार के उद्यमी जो हैं वो डेवलप किए जाएं, विकसित किए जाएं, ठीक है, जिससे कि उस प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग हो जाए और देश का आर्थिक विकास भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्यवसाय संचालन एवं विपणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेट बिजनेस एंड मार्केटिंग। देखिए EDP का एक यह भी ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होता है कि उद्यमियों को ये सिखाया जाए कि व्यवसाय कैसे किया जाता है, विभिन्न पक्षकारों के साथ कैसे मधुर संबंध बनाए जाते हैं, बाजार विश्लेषण कैसे किया जाता है, ठीक है, और माल के विपणन के लिए विक्रय, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, इससे पहले हमने पढ़े थे चैप्टर के अंदर सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स थी, ठीक है, इनकी उसके लिए हमें कौन सी मेथड विधि अपनाई जाए और प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कैसे किया जाए। कुल मिला के देखिए आपको व्यवसाय के संचालन से लेकर उसके विपणन यानी कि स्टार्टिंग से लेकर उसके मार्केटिंग तक का जितने भी प्रोसेस होती है, ठीक है, बाजार की संभावनाएं, सूचनाएं, है ना, और इसके अलावा आपका माल को बेचना, खरीदना, मार्केटिंग, प्री एंड पोस्ट, ठीक है, सेल्स मेथड, सेल्स प्रमोशन मेथड, वो सारे आपको क्या करता है EDP इस प्रोग्राम के तहत आपको सिखाता है, ट्रेन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करना, टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए उद्यमी EDP का जो एक और उद्देश्य वो क्या है कि जो स्थानीय स्तर पर यानी लोकल जो एरिया है उस स्तर के ऊपर भी जो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अच्छी तरीके से उपयोग कर लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाए। ठीक है, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल बताया तो मैं, जैसे पापड़ बनाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको इस प्रकार से एक तरह से एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है, उनको खोजा जाता है, उनको क्योंकि महिलाओं के अंदर इस प्रकार के घरेलू गुण हैं
तो वो गुण जो है उसको सरकार क्या करती है, डेवलप करती है, ट्रेनिंग देती है, ताकि वो उस प्रकार से वो एंटरप्रेन्योर यानी आत्मनिर्भर भी बने और एक उद्यमी भी बने, जिससे कि जो संसाधन है वो भी यूज़ हो जाए और देश के आर्थिक विकास में भी वो योगदान दें। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है उद्यमियों की शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान करना, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योर्स अबाउट डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। देखिए, जब भी कोई उद्यमी जब कोई व्यवसाय स्थापित करता है तो उसके सामने अनेक सब प्रकार की शंकाएं और समाधान समस्याएं और शंकाएं आती हैं। तो इन शंकाओं समस्याओं का जो समाधान है वो क्या करता है, ईडीपी प्रोग्राम उनको समझाता है और उनका सॉल्यूशन भी करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अलावा जो टाइम टू टाइम जो है स्पेशलाइजेशन जो होते हैं, यानी जो व्यक्ति जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन व्यक्तियों के साथ में भी ऐसे ऐसे सेमिनार्स या उन जगह के ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं वो आयोजित करते हैं, जिससे कि वो अपनी समस्याओं को दूर करें और उद्यमियों से सुझाव भी वो लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ईडीपी प्रोग्राम जो है इसकी शंकाओं समस्याओं का भी समाधान करते हैं। तो ठीक है, तो अब तक आपके सामने ईडीपी का मीनिंग और इसके नेचर और इसके ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार और अपनी बुक्स के अंदर इनको रीड कीजिएगा और इनको मेरे लेक्चर को सुनते हुए आप इनको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। काफ़ी इजी हैं, काफ़ी अच्छे हैं और ये ठीक है। तो अब तक तो आपको इसके सब पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।